मिशन बुनियाद 2023-24 से आज की कहानी है हमारी ब्लैक बोर्ड और डस्टर। अंधेरे सीलन भरे कमरे में एक ब्लैक बोर्ड और एक डस्टर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। डस्टर ने ब्लैक बोर्ड से कहा, मुझे लगता है कि हम दोनों हमेशा के लिए इस अंधेरे कमरे में रहेंगे। ब्लैक बोर्ड ने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, हाँ भाई, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे डर है कि एक दिन ये सीलन हमें खा जाएगी। डस्टर ने शिकायत की, हाँ दोस्त, वे तुम्हें अक्सर रंगते थे और मैं तुम्हें साफ करता था। हम बहुत कुछ करते थे जब यह एक डिजिटल बोर्ड नहीं था। 100% सही कहा तुमने, ब्लैक बोर्ड ने कहा। ऊपर के कमरे में शिक्षक अपने छात्रों को पढ़ाने में व्यस्त थे। वे डिजिटल बोर्ड का उपयोग कर रहे थे। अचानक बिजली चली गई। अब क्या करें? तभी सबको याद आ गया। शिक्षक ने स्टोर रूम को खोला और ब्लैक बोर्ड और डस्टर वापस कक्षा में ले गए। ब्लैक बोर्ड और डस्टर ने खुली हवा में लंबी सांसें ली। पुराना हमेशा शुद्ध सोना होता है, उन्होंने एक दूसरे से कहा। प्रश्न एक है, ब्लैक बोर्ड और डस्टर आपस में एक दूसरे से क्या बातें कर रहे थे? ब्लैक बोर्ड डस्टर से हमेशा अंधेरे कमरे में रहने की बात कह रहा था, वहीं डस्टर सीलन हमें खा जाएगी की बात सुना रहा था। प्रश्न 2 है, आपकी नज़र में ब्लैक बोर्ड और डस्टर की हालत का जिम्मेदार कौन था और क्यों? ब्लैक बोर्ड और डस्टर की हालत का जिम्मेदार डिजिटल बोर्ड था। बिजली जाने के बाद स्कूल में क्या हुआ? बिजली जाने के बाद शिक्षक ने स्टोर रूम से ब्लैक बोर्ड और डस्टर वापस कक्षा में मंगवा लिए। चौथा प्रश्न है, डिजिटल बोर्ड के बारे में आप क्या जानते हैं? आपस में चर्चा करें और लिखिए। डिजिटल बोर्ड बिजली से चलता है। यह बहुत बड़ा होता है। इससे कंप्यूटर की तरह पढ़ाई कराई जाती है। इसमें इंटरनेट भी चलता है। यह बहुत महंगा होता है। इसके साथ इसका पेन भी होता है। पुराना हमेशा शुद्ध सोना होता। ब्लैक बोर्ड और डस्टर ने ऐसा क्यों बोला? नए ज़माने की चीज़ें मॉडर्न और आसान तरीके से काम करती है, लेकिन विपरीत समय में वह किसी काम की नहीं रहती। जैसे डिजिटल बोर्ड की महत्ता बिजली के जाने के बाद शून्य हो गई, जबकि डस्टर ब्लैक बोर्ड को बिजली की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए ब्लैक बोर्ड ने डस्टर से ऐसा बोला होगा। तो मुझे आशा है ये कहानी और इसके प्रश्न उत्तर भी आपको पसंद आए होंगे। इसी तरह का कुछ अभ्यास आप अपने लिए भी अपनी कॉपी पर बनाइए अलग से इन उत्तरों के साथ। प्रश्न उत्तर जो स्कूली बच्चे हैं उन्होंने लिख लिए होंगे। इसी के साथ जो बच्चे हमारे चैनल से हिंदी सीख रहे हैं और जो जिनको पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है, अगर वो कहानियों का अभ्यास करेंगे और लाइन वाइज इसी तरह से अपने प्रश्न उत्तरों को एक बार हमारी तरफ से लिखेंगे और दूसरी बार अपनी तरफ से बना कर लिखेंगे, तो उनका बहुत फ़ायदा होगा हिंदी लिखने पढ़ने के क्षेत्र में। आप अपने उत्तर भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे और बच्चों को और आइडियाज़ मिले और हेल्प मिले, और जो नए लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं उन्हें कुछ ज़्यादा वैल्यू मिल सके इस वीडियो से। मेरा काम 50% है, 50% काम आप लोगों का है कि आप इन चीज़ को कैसे कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं और कितने लोगों तक इन चीज़ों को पहुँचा रहे हैं।